Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 8.2 question number 4. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. First part है sin A plus B equal to sin A plus sin B. हमें ये बताना है लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी भी एंगल के लिए क्या ये वैल्यूज इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज इट इज फॉल्स। इसको प्रूव करने के लिए एंगल ए और एंगल बी की जो है वैल्यूज लेंगे। अगर हम एंगल ए को लेट एंगल ए इज 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। साइन ए प्लस बी है, ए की जगह 60 डिग्री लेंगे, बी की जगह 30 डिग्री लेंगे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में है साइन ए की जगह 60 डिग्री, साइन बी की जगह जो है 30 डिग्री है। साइन 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। राइट साइड पे साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। जो वैल्यूज हैं वी नो दैट ये टेबल है। साइन 30 पे जो वैल्यू है 1/2 है, साइन 90 पे 1 है और साइन 60 पे √3/2 है। फर्स्ट पार्ट में साइन की जो है वैल्यू यूज करेंगे। साइन 90 पे टेबल में से वैल्यू जो है ये वैल्यू 1 है, साइन 60 पे जो वैल्यू है √3/2 है और साइन 30 पे वैल्यू है 1/2। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे और जो न्यूमरेटर है ये आ जाएगा √3 + 1। लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या है 1। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे √3 + 1/2 है। ये वैल्यू क्या है? इक्वल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। आप इसमें कोई भी एंगल ले सकते हैं। आप इसमें ए की जगह अगर 30 डिग्री लेते हैं, बी की जगह जो है 60 डिग्री लेते हैं और इसको प्रूव करना चाहते हैं तो भी ये जो है दो वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगे। सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें ये बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब इसको हमने जस्टिफाई करना है। इन दिस टेबल साइन 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है। फिर 30 पे कितनी है? 1/2। 0 से वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। 45 पे कितनी है? 1/√2। 60 पे कितनी है एंगल पे? √3/2। और साइन 90 पे वैल्यू कितनी है? 1। तो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 1 की तरफ मूव कर रही है डिफरेंट एंगल्स के लिए। ये जो है वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, अप जा रही है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है। नेक्स्ट वैल्यू है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है? ये हमारी जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर कॉस 0 पे वैल्यू कितनी है? 1 है। 30 पे √3/2 है। 45 पे 1/√2 है। 60 पे जो है 1/2 है और cos 90 पे वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ये वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 0 की तरफ मूव कर रही है। क्या ये इंक्रीज कर रही है? नहीं, ये इंक्रीज नहीं कर रही है। वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इंक्रीज। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन और कोस थीटा की वैल्यूज इक्वल होती हैं, थीटा की कोई भी वैल्यू है? नो। ये क्या है? ये फॉल्स है। ये जो गिवन टेबल है इसमें से ये क्लियर है। देखो साइन 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है। और कॉस 0 पे वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। 30 पे भी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। साइन 30 पे 1/2 है, कॉस 30 पे √3/2 है। 60 पे भी वैल्यू इक्वल नहीं है। 60 पे साइन की वैल्यू √3/2 है, कॉस की वैल्यू 1/2 है। 90 पे साइन 90 पे 1 है और कॉस 90 पे 0 है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सिर्फ 45 पे दोनों वैल्यूज क्या आती हैं? सेम आती हैं। लेकिन इसने क्या लिया हुआ है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये दोनों इक्वल नहीं आते, ये सिर्फ 45 पे ही इक्वल आते हैं। एट 45 डिग्री जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। अदरवाइज दोनों की वैल्यूज जो है सेम नहीं है। इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ 10 तक है टेबल में। अगर हम कोट की वैल्यूज लें तो 0 डिग्री पे जो कोट है वो इन्फिनिटी होता है। यहाँ टेबल में वैल्यू मेंशन नहीं है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है नॉट डिफाइन आती है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं
ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए। अब एंगल हमने क्या लेना है, एंगल ए कितना लेना है, 0 डिग्री लेना है। ये आ जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 है। 1/0 जो है हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो 1/0 को हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो कोट ए जो है 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता, ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। होप you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.